Hello dear student, this is Redu and welcome back to SQVB. SQVB means संत कबीर विद्यापीठ ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी को पता ही है कि ये जो सेशन होने वाला है वो बीए इंग्लिश को लेकर के होने वाला, लेकिन कौन से ईयर के लिए और कौन से सेमेस्टर के लिए, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हम थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर लेके आए हैं, जिसका नेम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है और हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री होती है इंग्लिश लिटरेचर में वो क्या होती है। तो बिना देरी किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि ये सेशन क्या है। तो सेशन बीए इंग्लिश को लेकर के है, एनएपी 2020, यानी कि हमारा जो न्यू सेशन है 2025 उसको लेकर के हम बातें कर रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो हमें पता है कि हमारी जो क्लास होने वाली है, जो हमारा डिस्कशन होने वाला है आपसे, वो है बीए इंग्लिश को लेकर के। जैसा आप देख पा रहे होंगे बीए इंग्लिश, और इसमें हम पढ़ने वाले यहाँ पे आप देख रहे होंगे थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। और हमारा जो बुक है, यानी कि जो हमारा पेपर है वो क्या है, क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के। और अगर हम बात करें कि ये हमारा यानी कि एनईपी 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। और ये सेशन जो हमारा चल रहा है न्यू सेशन यानी कि 2025 एंड 2026। यस, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो अगर हम बात करते हैं कि बीए इंग्लिश को लेकर के, तो इसमें आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि इसका टॉपिक क्या क्या रहने वाला है, इसके टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। तो इसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर में आपको टॉपिक मिलेंगे 4, और टॉपिक 4 में सबसे पहला आपका क्या होगा बच्चों, तो देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक बन रहा है बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की बात चल रही है। तो टॉपिक देखेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा कुछ द एपिक, है ना, द एपिक मिलेगा। सेकंड टॉपिक जो मिलेगा वो हमें मिलेगा बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। थर्ड टॉपिक जो हमारा मिलने वाला है वो मिलेगा हमें यहाँ पे कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, ड्रामा इन क्लासिकल। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो टॉपिक हैं वो 4 हैं, जिसमें हमने पहले एपिक को देखा, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को देखा, फिर कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, ड्रामा क्लासिकल को देखा। चौथे नंबर पे हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा रहने वाला है एथेनियन सिटी स्टेट, और इसी का है लिटरेचरी कल्चर इन ऑगस्टन रोम। तो ऑगस्टन रोम को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, इसी क्रम में चलेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारा एपिक क्या होता है। और एपिक को जानने से पहले बच्चों कि हमारा जो एपिक का नैरेटिव होता है और इसके जो डीड्स होते हैं, एडवेंचर होते हैं, लेजेंड्री होती है, जो इसका फिगर होता है, रिफ्लेक्शन होता है, बिलीफ होता है, बिलीफ ऑफ सोसाइटी होती है, फॉल्क होते हैं, एपिक होते हैं, लिटरेचरी एपिक होती है, ये सारी चीज़ों को हम एक करके जानेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि इन जो एपिक है हमारा वो क्या होता है, लॉन्ग नैरेटिव होता है, और इसके जो पोएम होते हैं वो काफ़ी हाईलाइटेड होते हैं, हीरोइक होते हैं, हीरोइक डीड्स होते हैं, और ये एडवेंचर के रूप में लेजेंडरी फिगर्स को भी क्रिएट करते हैं। अगर हम इसकी रिफ्लेक्टिंग की बात करें तो रिफ्लेक्टिव वैल्यू जो इसकी होती है वो बहुत ही बिलीफ ऑफ सोसाइटी होती है, बहुत ज़्यादा बिलीफ ऑफ सोसाइटी होती होगी। तो हम देख लेंगे बच्चों इसको देखेंगे कि ये कह रहा है जो हमारा एपिक है कि व्हाट इज एपिक। तो हम देखेंगे कि एपिक इज एन लॉन्ग नैरेटिव, है ना। अभी मैंने क्या बताया कि ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, और पोएम दैट द हाईलाइट्स द हीरोइक डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ द लेजेंडरी फिगर्स। और बच्चों इसमें और भी अच्छी बात ये है कि आप इंग्लिश के साथ साथ इसका ट्रांसलेट इन हिंदी भी देखेंगे। तो पहले इसको समझते हैं, फिर इसके हिंदी ट्रांसलेट को भी हम देख लेंगे। द मेन टाइप्स ऑफ फॉल्क एपिक, अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो एपिक का टाइप्स है वो मेन वाला टाइप क्या है, तो टॉप 5 हम इसको देखेंगे। फॉक एपिक होता है, यहाँ पे एल कांस्टेंट होता है बच्चों, यानी कि साइलेंट रहता है। लिटरेचरी एपिक होता है, फीचर्स है ज़्यादा ग्रैंड स्केल, और यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं इसके। और इसके जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड किया गया है आईलिड को, जिसको हम कहते हैं हाँ आईलिड होता है। ओडिसी में अगर हम देखेंगे तो रामायणा हमारा मिल जाता है, पैराडाइज मिल जाता है। अब ये समझ में आ गया होगा कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, हाईलाइटेड हीरोइक डीड्स, एडवेंचर, लेजेंडरी फिगर्स, रिफ्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द बिलीफ ऑफ सोसाइटी। अब इसके हम हिंदी ट्रांसलेट को भी देखते चलेंगे और हमें बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों, हमें बहुत मज़ा आएगा। इसके मीनिंग ओरिजिन को भी देख लेते हैं कि मीनिंग ओरिजिन क्या होता है एपिक का। तो हम देखेंगे मीनिंग ओरिजिन जो हमारा होता है यानी कि उसका डेराइव ऑफ द ग्रीक वर्ड्स। अगर हम पूछें कि हमारा जो एपिक है वो किस वर्ड से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड होता है, और इसका मीनिंग क्या कहलाता है, सॉन्ग ऑफ स्पीच। और आगे देखते हैं।
अब हम इसको देखते हैं आगे। यस बच्चों, तो हमने जैसा कि देखा कि एपिक क्या होता है, यानी एपिक की अगर हिंदी बात हम करें इंग्लिश को छोड़ करके समझने के लिए, तो एपिक को हम महाकाव्य कहते हैं। और हमने बताया था कि ये लॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना, लॉन्ग टर्मक होता है, यानी कि लंबी कथात्मक कविता होती है। और जब अब इस पे प्रकाश डालने की बात करेंगे बच्चों, तो उन महान राइटर यानी महान लोगों की इसमें वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन किया गया है, उनके साहित्यिक कारनामों का वर्णन किया गया है, उनके जो अवसर उनको मिलते थे उनमें वो कैसे विश्वास रखते थे, कैसे उसको दर्शाते थे, उनका वर्णन किया गया है। एक लेजेंडरी सोसाइटी यानी कि जो ब्रीफ सोसाइटी की बात किया गया था, उसका भी इसमें एक समाज का भी मुख्य रूप से निर्माण किया गया है। अगर हम बात करें कि बच्चों की जो हमारा महाकाव्य यानी कि हमारा जो एपिक होता है, अगर हम अपने एपिक की बात करें यहाँ पे हमारे महाकाव्य की, तो टाइप्स ऑफ टू देखेंगे। टाइप्स ऑफ टू हमारे जो ये होते हैं एपिक यानी कि महाकाव्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे मेन रूप से जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है साहित्यिक और दूसरा उसमें आ जाता है हमारा अलौकिक। और इसमें मेन रूप से अगर करेंगे तो हम देखेंगे साहित्यिक काव्य होते हैं और अलौकिक होते हैं। जैसे साहित्यिक काव्य की अगर हम बात करेंगे महाकाव्य की, तो जिसमें भव्यता जैसी विशेषताएं होती हैं। साहित्यिक काव्य की अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखेंगे पॉइंट 1 पे, पॉइंट 1 है साहित्यिक महाकाव्य। और साहित्यिक महाकाव्य क्या होते हैं, जिसमें भव्यता जैसी विशेषताएं होती हैं और उसके पैमाने होते हैं। और दूसरे अगर हम अलौकिक तत्व की बात करेंगे तो देखेंगे अलौकिक तत्व में अलौकिक तत्व ऊंची भाषा होती है। अगर इसके उदाहरण की हम बात करेंगे बच्चों, तो देखेंगे कि इलियड, अभी हमने बताया था इंग्लिश में आइलिड बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसको इलियड लिखते हैं, जो ओडिसी, रामायण और पैराडाइज लॉस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर अब इसके हम यानी कि डिफिनीशन की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें, यानी कि इसके इपिक की अगर हम मीनिंग की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि मीनिंग हमारा क्या होता है। इसमें महाकाव्य जो है, हमने आपको क्या बताया कि इपिक जो हमारा है, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो इपिक है यानी कि हमारा जो महाकाव्य है एपिक क्या है, ग्रीक शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिकोस कहते हैं। एपिकोस कहते हैं, यह एपिकोस से लिया गया और इसका अर्थ क्या होता है, शब्द, गीत या भाषण। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एपिक क्या चीज़ें होती हैं। एपिक होता है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसे हम एपिकोस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शब्द, गीत और भाषण। तो बच्चों एपिक को हम देखेंगे कि एपिक की यानी कि महाकाव्यों की जो स्टार्टअप हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, वो किस रूप में हुई थी, तो हम कहेंगे कि वो कहानियों के रूप में हुई थी। इसको बस आपको समझने के लिए, क्योंकि इंग्लिश का ऐसा टर्म समरी दे दिया जाता है और हम बोल देते हैं, वो ज़्यादा समझ में नहीं, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कहानियों के रूप में हुई, जिन्हें हम क्या किए बाद में लिखे, और उनका उद्गम किन परंपराओं से लिया गया, तो प्राचीन परंपराओं से लिया गया। प्राचीन और सामूहिक संस्कृति, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मृति से निकटता, यानी कि क्या होता है कि स्मृति से ये जुड़ा हुआ होता है। तो हमें बच्चे समझ में आया। हमने अभी क्या देखा, हमने दो टर्म्स देखे, यानी कि पहले हमने देखा कि एपिक हमारा जो है वो लॉन्ग नैरेटिव है, यानी कि महाकाव्य क्या है, कविताओं से है जुड़ा हुआ। और फिर अगर हम देखें कि इसका मीनिंग और ओरिजिन क्या है, अर्थ और उत्पत्ति अगर हम देखें तो यहाँ पे अर्थ और उत्पत्ति भी हम देख लिए कि अर्थ और उत्पत्ति इसकी क्या होती है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया एपिकोस कहा जाता है, और इसका अर्थ जो होता है वो शब्द, गीता और भाषण होता है। अब इसी क्रम में हम देखेंगे कि इसका मेन फीचर क्या होता है। अगर हम मेन फीचर की बात करेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे मेन फीचर में यानी कि इसका जो ग्रैंड स्कोप होता है, इसका जो कवर वास्ट होता है, वो जियोग्राफिकल होता है, टेम्पोरल होता है, कॉस्मिक होता है, सेटिंग होता है, इवेंट होता है, यूनिवर्सल होता है और नेशनल सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम मेन फीचर की बात करें बच्चों, तो इसमें हम देखेंगे कि ये नेशनल सिग्निफिकेंस होता है, यूनिवर्सल होता है, और इसमें कॉस्मिक सेटिंग्स होते हैं, रिकाउंट्स, इवेंट्स होते हैं। ये हमारे ग्रैंड स्कोप के अंदर आता है। तो ग्रैंड स्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ये हमारे एपिक के मेन फीचर, यानी कि ये हमारे एपिक के मेन फीचर हैं। एपिक के मेन फीचर, तो मेन फीचर के अंदर हम देखेंगे कि ये ग्रैंड स्कोप है और ये हमारा एपिक हीरो। तो अगर ग्रैंड स्कोप की बात देखेंगे तो ग्रैंड स्कोप के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, कवर्स वास्ट, जियोग्राफिकल, टेम्पोरल ऑफ द कॉस्मिक, सेटिंग, यानी कि सेटिंग के बाद रिकाउंट्स, इवेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल एंड नेशनल सिग्निफिकेंस, ये हमारे आते हैं इसके एपिक के मेन फीचर। और इसी में आगे फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखते हैं कि इसका जो एपिक हीरो है ना, इस एपिक हीरो क्या कहलाता है।
एपिक हीरो होता क्या है। एपिक हीरो की बात क्या करेंगे तो इसमें देखेंगे कि एपिक हीरो के अंदर हमें सेंट्रल फिगर मिलते हैं, यूजली लार्जर देन लाइफ मिलता है, इम्बॉडीज हाईएस्ट आइडिया यानी कि आइडियल्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा करेजफुल होते हैं, जस्टिक होते हैं, लॉयल्टी फुल होते हैं। और थर्ड में अगर हम देखेंगे इसके मेन फीचर में तो हमें मिलेगा सुपर नेचुरल एलिमेंट, तो हमने देखा पहले। उसके बाद हम सेकंड में देखेंगे एपिक हीरो जिसके अंदर हमें मिलेगा सेंट्रल फिगर, यूजुअली लार्जर देन लाइफ, इम्बॉडीज हाईएस्ट आइडियाज, करेज, जस्टिक एंड लॉयल्टी। और इसमें हम तीसरे नंबर पे देखेंगे कि इसके जो मेन फीचर हैं, मेन फीचर पे आ जाएगा सुपर मेंटल एलिमेंट्स, जिसमें इंटरवेंशन फ्रॉम द गॉड्स ऑफ द सुपर नेचुरल फोर्सेज होता है। फिर इसमें हम आगे देख लेंगे 4 पॉइंट पे, ये इसके मेन फीचर चल रहे हैं किसके, एपिक के। तो इनवोकेशन ऑफ द म्यूज है ना, ये इसका इनवोकेशन ऑफ द म्यूज जिसके अंदर बिगिन ऑफ द प्लेयर ऑफ द इंस्पायरेशन फ्रॉम द म्यूज, इसको हम म्यूज को कह सकते हैं कि टेल टू द स्टोरी, क्या कह सकते हैं, टेल टू द स्टोरी। तो इनवोकेशन को अगर हम देखेंगे तो इनवोकेशन में हमारा आ जाएगा मेन फीचर, एपिक ऑफ मेन फीचर, एपिक ऑफ मेन फीचर, मेन फीचर, मेन फीचर। तो इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज बिगिन द प्लेयर है ना, बिगिन्स विद अ प्लेयर फॉर इंस्पायरेशन फ्रॉम द म्यूज टू टेल द स्टोरी। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं अगर हम पूछें एपिक हीरो क्या है, किसके अंतर्गत आता है, तो हम बताएंगे कि ये एपिक का मेन फीचर होता है। अगर हम पांचवे की बात करें बच्चों तो देखेंगे पांचवे में एलिवेटेड लैंग्वेज जिसके अंदर आता है ये यूजेस फॉर्मल डिक्टेशन है ना, वेट मिनट, एलिवेटेड लैंग्वेज जिसके अंदर आता है आपका यूजेस फॉर्मल डिक्टेशन, इलाबोरेट सिमिलीज, एपिक स्माइल, मेटाफोर्स एंड ग्रैंड स्टाइल। और लास्ट में इसका 6 अगर हम देखेंगे 6 है या 7 है जो भी आप काउंटिंग कर लेंगे, एपिक कॉन्फ्लिक्ट हेरोइक क्वेस्ट को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर मेन फीचर में क्या आते हैं, फेसेस सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पे देखेंगे हीरो फेसेस सिग्निफिकेंट, ऑब्स्टिकल्स यूजली एम्बार्किंग ऑन पेरिलस जर्नी फॉर अ, यहाँ पे एपिक, एपिक फीचर्स, एपिक फीचर आगे दिख नहीं रहा है। तो अगर हम इसके मुख्य विशेषताओं को देखेंगे अब अपने इन हिंदी ट्रांसलेशन में तो ये क्या कहता है, अभी तो हमने इंग्लिश में देखा और बहुत अच्छे से समझा, तो हम देखेंगे कि एपिक का जो मुख्य विशेषता है यानी हिंदी रूपांतरण के रूप, तो देखेंगे सबसे पहला ग्रैंड स्कोप होता है जिसको हमने क्या कहा कि लार्जेस्ट जियोग्राफिकल यानी कि विशाल भौगोलिक, लौकिक या ब्रह्मांडीय परिवेश को ये क्या करता है, कवर करता है, सार्वभौमिक या राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का क्या करता है, इसमें वर्णन करता है। अगर हम देखेंगे दूसरे में तो ये महाकाव्य नायक भी होता है जिसे हम मुख्य विशेषता में ही पढ़ेंगे। तो पहला ग्रैंड स्कोप हो गया, यहाँ पे देखेंगे हम फटाफट देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे एपिक ऑफ फंक्शन, एपिक ऑफ मेन फीचर होगा, नॉट फंक्शन, मेन फीचर, एपिक ऑफ मेन फीचर। तो मेन फीचर में हमने देखा ग्रैंड स्कोप, फिर यहाँ पे देखेंगे इसके महाकाव्य नायक, और फिर यहाँ पे देखेंगे अलौकिक तत्व, और फिर यहाँ पे इसके प्रेरणा स्रोत। तो ग्रैंड स्कोप में अगर देखेंगे तो विशाल होता है, भौगोलिक, लौकिक या ब्रह्मांडीय परिवेश को क्या करता है, ये कवर करता है, और सार्वभौमिक या राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का वर्णन करता है। अगर हम दूसरा देखते हैं बच्चों तो दूसरे में हम देखेंगे कि महाकाव्य जो नायक है वो केंद्रीय चरित्र, आमतौर पर जीवन से सबसे बड़ा सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक माना जाता है, या क्या किसके लिए उत्तरदायित्व होता है, साहस, न्याय और निष्ठा के लिए। तीसरा अगर देखेंगे अलौकिक तत्व तो देवताओं या अलौकिक शक्तियों का हस्तक्षेप होता है। चौथा प्रेरणा स्रोत का आह्वान होता है, कहानी कहने के लिए प्रेरणा स्रोत के प्रार्थना के साथ शुरू होता है। फिर ये उन्नत भाषा होता है, और इसको फटाफट अगर हम देखें तो उन्नत भाषा में क्या मिला कि औपचारिक शब्दावली विस्तृत उपमाओं, महाकाव्यों, उपमाओं, रूपक और भव्य शैली का उपयोग करती है। महाकाव्य संघर्ष, वीरतापूर्ण खोज करना जिससे नायक को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और आमतौर पर एक महान उद्देश्य के लिए खतरनाक यात्रा पर क्या करता है, निकल जाता है। अब एपिक के अगर हम मोरल पर्पज को देखेंगे बच्चों तो मोरल पर्पज में हमें क्या मिलेगा, मोरल पर्पज। अगर हम एपिक का मोरल पर्पस देखते हैं तो मोरल पर्पस में हम देखेंगे एपिक के मोरल पर्पस। एपिक के मोरल पर्पस में आता है
जो इसके प्रोफाउंड लेसन्स होते हैं, यानी कि जैसे फेट कहें, गॉड्स करें, मॉरलिटी होता है, इसमें कुछ हमारे ह्यूमन नेचर आ जाते हैं, ये हमारे अभी भी, यानी कि ये भी एपिक का फीचर ही है, एपिक का लास्ट फीचर है, एपिक ऑफ लास्ट फीचर, एपिक ऑफ लास्ट फीचर। अब हम देखेंगे कि एपिक के कुछ एग्जाम्पल हैं जो एपिक के अंदर आते हैं, जैसे उसका उदाहरण हो जाएगा। अगर हम उदाहरण की बात करें, एपिक यानी महाकाव्य के उदाहरण की बात, महाकाव्य के उदाहरण, वेट मिनट, महाकाव्य, महाकाव्य के उदाहरण, महाकाव्य के उदाहरण। अगर महाकाव्य के उदाहरण की बात करेंगे तो देखेंगे इसमें इलियड यानी कि आइलिड ऑफ द ओडिसी, होमर ग्रीक एपिक अबाउट ऑफ द एडवेंचर, रामायण इंडियन फोल्क एपिक रिकाउंटिंग द एपिलॉट्स ऑफ द प्रिंस रामा, यानी कि जो रामायण है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा वर्णन किया गया है, किसका किया गया है रामायण में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का किया गया है। फिर एनिडिट वर्जिल की अगर हम बात करें तो देखेंगे इसमें रोमन लिटरेचर को ऐड किया गया है, जिसको डिस्क्राइब किया गया था एनियाज जर्नी से, और इसका अगर फाउंडिंग होता है, वो फाउंडिंग कहाँ है, रोम से। और इसी में एक होता है बियोउल्फ, है ना, बियोउल्फ, जो ओल्ड इंग्लिश को क्या करता है, इसमें फॉल्क एपिक के माध्यम से सेंटर्ड करता है, ये इसको कहा जाता है बियोउल्फ। और इसी में पैराडाइज आता है, पैराडाइज जो होता है, पैराडाइज लॉस्ट जिसको हम कहते हैं, ये एग्जाम्पल हैं जॉन मिल्टन जी के। और इंग्लिश लिटरेचर एपिक रिटेलिंग, अगर हम कहें रिटेलिंग क्या होती है, तो स्टोरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक फेल को कह सकते हैं। और हम देखेंगे बच्चों तो महाकाव्य के उदाहरण हिंदी में फटाफट देख लेते हैं कि महाकाव्यों के जो उदाहरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने जो बताया इलियड, ओडिसी, होमर युद्ध का रोमांच, जिसके बारे में क्या कहा जाता है, ग्रीक महाकाव्य, रामायण राजकुमार राम के यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पराक्रमों का इसमें वर्णन किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया। एनीड क्या होता है, वर्जिल यानी एनीस की यात्रा के बारे में बताया गया है, रोम की स्थापना, और इसमें वर्णन करने वाले साहित्यिक महाकाव्य को भी। और अगर हम वियोवुल्फ की बात करें तो वियोवुल्फ हमने अभी बताया आपको कि जो वियोवुल्फ है वो वियोवुल्फ एक केंद्रित पुराना यानी कि बहुत ही ओल्ड लिटरेचर का पार्ट होता है। ये पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कि जॉन मिल्टन जी का है, जिसे मानवता के पतन की कहानी से जोड़ा गया है और आगे कहने वाली अंग्रेजी की साहित्यिक महाकाव्यों में भी जोड़ा गया था। अब इसी क्रम में हम देखेंगे कि इसका जो समरी टैब बनता है यानी कि एपिक का, तो एपिक का समरी टैब वैसे आप जल्दी मिलता नहीं है लेकिन आप लोग देख लेंगे। अगर इसके टाइप की बात करें तो फॉल्क एपिक होता है, लिटरेचरी एपिक होता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें यहाँ पे देख लेंगे समरी टाइप ऑफ एपिक, एपिक यानी कि इसका सार यानी कि अगर कह सकते हैं हम तो देखेंगे टाइप क्या होता है। टाइप इसके होते हैं फॉल्क एपिक और फिर लिटरेचरी एपिक। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ओरल, ट्रेडिशनल, अननोन, अदर। और एग्जाम्पल अगर इसके हम कहें तो जितना मैंने अभी बताया वो एक ही सारणी में दिया गया है, एक सारणी में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टाइप अगर हम बात करें कि जो हमारा एपिक का टाइप है ना, वो क्या होगा सारणी क्रमबद्ध तरीके से। तो देखेंगे पहला हमारा फॉल्क एपिक होगा, फिर लिटरेचरी एपिक होता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है ओरल होता है, ट्रेडिशनल होता है, अननोन, अदर होता है। और इसमें सेकेंड वाले में इसका जो रिटन नोन है वो रिटन नोन से जाना जाता है यानी कि। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखेंगे कि फॉल्क एपिक में हमारा इलियड यानी रामायण, जो भी बताया गया कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। पैराडाइज लॉस्ट, एनियड। और फिर फीचर देखेंगे तो माइथिक, कलेक्टिव मेमोरी, क्रॉप, पर्सनल विजन, ये सारे समरी टेबल हैं। और समरी टेबल भी और भी लंबा है थोड़ा सा, इसमें एक दो पॉइंट और जुड़े ही होंगे, उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखा मैंने कि मॉक एपिक भी है तीसरे नंबर पे, जिसमें स्ट्रक्चरल यूजेज एपिक है, कन्वेंशन ह्यूमरोजली है, रेप ऑफ द लॉक है, पैराडोई स्टेयर है। ये सारी चीज़ें आती हैं समरी के अंदर। इसको आप अगर एक अच्छा सा समरी टेबल बना लेंगे तो आपको पूरा एपिक एक ही सारणी में समझ में आ जाएगा। वो इसका सार तालिका अभी जो मैंने बताया कि सारणी है। जैसे इसके प्रकार क्या हैं तो प्रकार एपिक के हो जाते हैं लोक महाकाव्य, साहित्यिक महाकाव्य और नकली महाकाव्य, ये तीनों हो जाएंगे। विवरण में मौखिक, परंपरा, अज्ञात और लेखक। उदाहरण में
पहले टाइप में इलियड रामायण, विशेषताएं पौराणिक, सामूहिक और स्मृति से। और दूसरे में देखेंगे साहित्यिक, तो लिखित होता है ये, और लिखित के बाद प्रसिद्ध लेखकों के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट, एनेड, और इसी में है आपका शिल्प, व्यक्तिगत दृष्टि। नकली महाकाव्य में देखेंगे तो व्यंग्यात्मक महाकाव्य, लौक का बलात्कार और पैरोडी व्यंग्य। और आगे इसी क्रम में चलते हैं बच्चों, तो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एपिक। जो टाइप्स ऑफ एपिक अभी आप जस्ट देखे हैं, टाइप्स ऑफ एपिक, तो टाइप्स ऑफ एपिक में आपको मिलेगा 3 टाइप, जिसमें मैंने देखा कि फॉलोइक एपिक, फटाफट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एपिक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ एपिक हमारे 3 होते हैं, जिसमें हम देखेंगे हमारा फॉल्क एपिक होता है, और सेकंड हमारा लिटरेचरी एपिक होता है, और इसमें हमारा क्या होता है एक तीसरा, जिसे हम मॉक एपिक यानी पैराडाइज मॉक एपिक कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा मॉक एपिक। तो मॉक एपिक हमारा नकली महाकाव्य होता है, ये साहित्यिक महाकाव्य होता है। इसके बारे में तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, अभी देखे हैं, इसको हमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस इसके टाइप को देख लें आप फटाफट। महाकाव्य के वही प्रकार जो भी ऊपर बताया गया है। महाकाव्य का प्रकार क्या होता है? लोक महाकाव्य होता है, फिर एक साहित्यिक महाकाव्य होता है, और नकली महाकाव्य होता है। इसी के बारे में बताया गया है। अब बच्चों हम देखेंगे टॉपिक 2, है ना। टॉपिक 2 आपको याद आया होगा, फटाफट देख लेते हैं, एक बस जस्ट सेकंड में हम देखेंगे, जस्ट सेकंड। हमें एपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि उसके टाइप्स क्या हैं और उसका मेन फीचर क्या है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा एपिक हो गया है टॉपिक 1 फिनिश, है ना। टॉपिक 1 अगर हम कहें तो टॉपिक 1 हमारा फिनिश हो चुका है। टॉपिक 2 की बात अब हम करने जा रहे हैं, यानी कि बर्थ ऑफ ट्रेजेडी के बारे में। अब बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को देखेंगे, ये भी बहुत शानदार है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी किसे कहते हैं। तो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को देख लेते हैं बच्चों। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, यस, राइट नाउ। तो हम देखेंगे टॉपिक 2। टॉपिक 2 के अंदर हम देखेंगे बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि हमारा जो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी है, टॉपिक 2 बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। तो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन डेवलपमेंट क्या होते हैं, ट्रेजिक जेनर क्या होता है, लिटरेचर क्या होता है, इसका बिगिन एंशियंट क्या होता है, ग्रीक ऑफ द सेप क्या होते हैं, लिटरेचर ड्रामेटिक ट्रेडिशन क्या होते हैं वर्ल्ड वाइड। फिर तो और देखेंगे कि इसमें एक ड्रामेटिक वर्क क्या होता है, जो फोकस किस चीज़ पे करता है। तो इसको हम बिना देरी किए फटाफट देख लेते हैं, फटाफट एक नज़र में देखेंगे कि बर्थ ऑफ ट्रेजेडी क्या होता है। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी की अगर हम बात करें बच्चों तो देखेंगे कि जो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी हमारा है, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी यानी त्रासदी का जो जन्म उत्पत्ति है वो क्या है, साहित्य में सुखद शैली का विकास हुआ है। साहित्य में सुखद शैली का विकास हुआ है, जो प्राचीन में ग्रीस से शुरू हुआ था। किससे शुरू हुआ था बच्चों? प्राचीन में ग्रीस से शुरू हुआ था, यहाँ पर देखेंगे। और जिनसे क्या किया गया था? आकार दिया गया था। जिसने क्या दिया था? आकार दिया था। दुनिया भर की सारी साहित्यिक नाटकीय परंपराओं में जो स्थान रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसमें? बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में। अगर हम बात करें इसमें त्रासदी मानों पर अगर केंद्रित क्या है तो केंद्रित होता है इसमें नाटकीय कृत्य। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखेंगे कि मानव जो त्रासदी मानव पर केंद्रित होता है वो केंद्रित क्या है? नाटकीय कृत्य है। एक वीर चरित्र की जो पीड़ा होती है और पतन होती है उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। अगर हम कहें कि किसी दोष या भाग्य के कारण आमतौर पर भावनाओं को जागने वाला या जगाने वाला, दर्शकों में दया और भाव का भी वर्णन इसमें किया गया है। अब हम देखेंगे कि डिफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा के बारे में अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करें कि डिफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, तो डिफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी यानी कि ट्रेजेडी द जेनर ऑफ ड्रामा फोकस्ड ऑन अ नोबल हीरोइक प्रोटोगोनिस्ट हुज ऑफ द डाउनफॉल इज अ केस्ड ऑफ द पर्सनल फॉलो, यानी कि हैमरिता जिसे कहते हैं हम, और फ्लेट ऑफ द मिक्स बोथ, यानी दोनों में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। और इसी में अगर हम बात करें दूसरी परिभाषा के बारे में, यानी कि दूसरी जो परिभाषा इसकी बनती है वो होती है कि इसके इमिनेशन को, है ना, इमेजिनेशन और इमिटेशन, इसके एक्शन और जो सीरियस हैविंग होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, कंप्लीट इट सेल्फ होते हैं, लैंग्वेज, ड्रामेटिक, नॉट अ नैरेटिव, ये सारे आते हैं हमारे डिफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी के अंदर।
तो आपने डेफिनेशन भी देख लिया होगा। अगर ट्रेजेडी की बात आती है तो देखेंगे ट्रेजेडी, वेट अ मिनट, सेलेक्ट द पेन। यानी कि ट्रेजेडी इज अ जेनर ऑफ द ड्रामा ऑफ फोकस्ड ऑन अ नोबल हीरोइक प्रोटागोनिस्ट हुज डाउनफॉल इज द केस्ड बाय अ पर्सनल फ्लॉ। हैमरिता अभी हमने बताया, फेट और मिक्स बोथ। यहाँ तक अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो यह इसकी डेफिनेशन बनती है। अब हम देखते हैं हिंदी में भी इसका फटाफट कि इसकी जो परिभाषा होती है उसे किस तरह से वर्णित किया गया है। तो देखेंगे कि जो त्रासदी की परिभाषा है वो त्रासदी नाटक की एक विधा होती जो एक महान वीर नायक पर क्या होती है, केंद्रित होती है, जिसके पतन का, व्यक्तिगत दोष का और उसके भाग्य का, सबका एक मिश्रण होता है और उस मिश्रण का एक कारण भी होता है, रीजनल फैक्ट होता है। और इसमें जो हमारे राइटर हैं अरस्तु जी, उन्होंने कहा है दूसरी परिभाषा में कि किसी ऐसे कृत्य है ना, किसी ऐसे कृत्य की नकल के रूप में परिभाषित किया गया है जो गंभीर और विशाल हो, अपने आप में पूर्ण हो, अलंकृत भाषा में हो। इसमें क्या है, अलंकृत भाषा, अलंकृत भाषा में हो, कथात्मक रूप में ना होकर नाटकीय हो, जो दया और भय को जगाए और इन भावनाओं को क्या करे, रेचन करे, दर्शकों का भावनात्मक शुद्धि प्रदान करना, जिसे रेचन के रूप में जाना जाता है। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी बहुत अच्छे से ही इंग्लिश टू हिंदी समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी को देख लेते हैं कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि इसके कितने टाइप्स बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि द मेन टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी इंक्लूड, यानी कि इनमें जो मेन हमारे टाइप्स हैं किनको इंक्लूड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी है जिसे आप देख रहे हैं, द मेन टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी इंक्लूड किसको किया गया है, सबसे पहला किया गया है क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या आता है, ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट ग्रीक फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूल विद द हाई बोर्न प्रोटैगनिस्ट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स फेट। और इसी में इन्वॉल्व फेट के बाद अगर कहा है तो कुछ जैसे भगवान है ना, उनको भी इसी में ओडिपस किया गया है, भगवान के बारे में। और स्पोल्स यानी कि ओडिपस के बारे में, ओडिपस रेक्स नाम था इनका, इनके बारे में भी बताया गया है। और एलिजाबेथन के बारे में, यानी कि एलिजाबेथन जो थी वो भी टाइप्स है किसका, ट्रेजेडी का। एलिजाबेथन है, फिर मॉडर्न ट्रेजेडी है, मॉडर्न ट्रेजेडी के बाद बस यही तीन है। अगर हम बात करें कि हमारे कितने ट्रेजेडी हैं तो बताएंगे टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी में थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। क्लासिकल, फटाफट देख लेते हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी, फिर एलिजाबेथन, शेक्सपियरन है ना। एलिजाबेथन यानी कि जो एलिजाबेथन है वो उनको शेक्सपियरन भी कहा जाता है। एक एलिजाबेथन का ट्रेजेडी है, एक शेक्सपियरन का ट्रेजेडी है। और तीसरा अगर हम देखेंगे तो ये हमारा मॉडर्न ट्रेजेडी हो गया, ट्रेजेडी मॉडर्न। अब इसको हिंदी अगर हम देख लेंगे फटाफट देख लेंगे कि ये मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, जिनमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आ जाता है शास्त्रीय त्रासदी है ना, त्रासदी ट्रेजेडी एक आती है। ट्रेजेडी की फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे तो उसमें ट्रेजेडी का कुछ दूसरा मतलब था, उसमें फिफ्थ सेमेस्टर में इसका कुछ दूसरा आशय है। तो त्रासदी की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिससे आपने देखा क्लासिकल। यस बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो त्रासदी के मुख्य प्रकार हैं वो शास्त्रीय त्रासदी होते हैं, इसको भी आपने देख लिया होगा, त्रिशास्त्रीय होते हैं। फिर एलिजाबेथन यानी कि शेक्सपियरन जो हमने अभी बताया आपको, और तीसरा हमारा जो होता है वो देखेंगे हम तीसरे नंबर पे हमारा जो है वो आधुनिक यानी कि मॉडर्न ट्रेजेडी की बात हमने की। तो अगर मॉडर्न ट्रेजेडी में देखेंगे आम लोग उनके मुख्य दुखों, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को केंद्रित, और उसके दुख नायक यानी कि उसका जो दर्जा होता है वह ऊंचा नहीं हो सकता है। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें आर्थर मिलर की, अगर आप स्टोरी देखेंगे, समरी देखेंगे तो आर्थर मिलर की डेथ ऑफ है। अब हम देखेंगे इसी में अगला है, हाँ इसका अगला है, यानी कि अगर ट्रेजेडी की बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी तो चार हो जाएंगे। डोमेस्टिक वाला नीचे दिया है, तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी की बात करेंगे तो डोमेस्टिक जो ट्रेजेडी होती है वो फोकसेस ऑन द ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर होती है, यानी जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है। रिवेंज ट्रेजेडी की अगर हम बात करेंगे तो बुल्ट अराउंड साइकिल ऑफ द वेंजेंस ऑफ द रेट्रीब्यूशन होता है। ये हमारे ट्रेजेडी की बात हो गई। तो अगर बच्चों हम ट्रेजेडी की बात करेंगे तो हम देखेंगे ट्रेजेडी हमारे कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी देख लेंगे 5। टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी कितने देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी हम देखेंगे 5। कितने देखेंगे बच्चों, 5। तो टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी आपने 5 देख लिया।
अब हम इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं इसके मेन फीचर, यानी कि ट्रेजेडी को जो मेन फीचर्स है वो क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी का मेन फीचर्स अगर हम देखेंगे, इसको मार्क्ड करें तो देखेंगे कि इसमें सीरियस सब्जेक्ट मैटर आ जाता है और ट्रेजिक हीरो भी आएगा इसी में। देखेंगे अगर हम कि मेन फीचर ऑफ ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी इन द लिटरेचर ऑफ द मार्क्ड बाय, यानी कि सीरियस सब्जेक्ट मैटर, जिसमें हम डील्स विद द प्रोफाउंडेड यूनिवर्सल थीम्स एंड द फेट, जस्टिस एंड द ह्यूमन कंडीशन। एंड ट्रेजिक हीरो में सेकंड अगर हम बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। ट्रेजिक हीरो द प्रोटागोनिस्ट द नोबल ऑफ द फ्लॉप्ड वोज डाउनफॉल इवोक्स पिटी एंड कंडीशन फियर। और लास्ट में देखेंगे हेमरिता। हेमरिता क्या है? हेमरिता इज द ट्रेजिक फॉल ऑफ द एरर इन द जजमेंट लीडिंग ऑफ द हीरोज डाउनफॉल। ये हमारे 3 इसके मेन फीचर हैं। 3 मेन फीचर में क्या क्या देखेंगे हम? सीरियस सब्जेक्ट ऑफ द मैटर को देखेंगे। वेट अ मिनट, अगर हम देखें तो सीरियस सब्जेक्ट मैटर मिल जाएगा, दूसरा हमारा ट्रेजिक हीरो मिलेगा, तीसरा हमारा हेमरिता मिल जाएगा। ये बच्चों हमारा मेन फीचर है। मेन फीचर के बाद अगर हम देखेंगे तो इसको हिंदी में फटाफट देख लेंगे। जो घरेलू त्रासदी होता है वो आम लोगों और परिवारों पे क्या होता है? संघर्ष केंद्रित होता है। बदला त्रासदी अगर हम बात करें तो देखेंगे कि प्रतिशोध और प्रतिशोध के चक्र इर्द गिर्द क्या होती है? निर्मित होती है। अगर ये हमने देखा था डोमेस्टिक वाला। और मुख्य विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो साहित्य में त्रासदी की जो पहचान होती है किस प्रकार से होती है? गंभीर विषय वस्तु होती है, भाग्य न्याय और मानवीय स्थिति जैसे गहन सार्वभौमिक विषयों से होती है। दुखद नायक अगर कहेंगे तो दुखद नायक में हम देखेंगे जो हमारे 3 हैं, यानी कि पहला गंभीर, दूसरा है दुखद और तीसरा होता है हार्मटिया। तो इसमें अगर हम दुखद नायक की बात करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा नायक है वो बहुत ही महान है, लेकिन दोषपूर्ण है, उसमें कुछ दोष हैं जिसके कारण से क्या होता है? उसका दया, पतन और तीनों यानी कि भय, तीनों को पैदा करता है। हार्मटिया यानी कि हेमरिटा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। हेमरिटा क्या होता है? निर्णय में दुखद त्रुटि, और त्रुटि जो नायक के पतन का कारण बन जाती है। लास्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें कि एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी। अगर हम एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे जो एक किंग, अभी हमने बताया कि जो किंग होता है उसके कुछ केस्ट होते हैं, उसके कुछ सिटी लीड्स होते हैं, कुछ रियलाइजेशंस होते हैं जिसको वो फुलफिल करता है और डू वेस्टिंग भी करता है। और डू वेस्टिंग करने के बाद उसमें उसके फादर का किलिंग भी करता है। किलिंग करने के बाद वो एक एग्जाम्पल ट्रेजेडी बन जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रेजिक फेलो रिजल्टिंग सरफेसिंग एंड द एग्जायर। और एग्जायर के बाद अगर हम देखेंगे कि हैमलेट यानी शेक्सपियर, अभी हमने बताया आपको कि जो उसके मेन फीचर थे उसमें आए थे आपके हैमलेट और शेक्सपियरियन। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिल रहा है। थोड़ा सा देखेंगे हैमलेट ऑफ शेक्सपियरियन, द प्रिंसेस ऑफ द डीमार्क ऑफ द ड्राइवन ऑफ रिवेंज फॉर द फादर मर्डर हिज इंडेडेड ऑफ द इंटू स्पेकस ऑफ द हिज ट्रेजिक फॉलोज। यानी इनका जो ट्रेजिक फॉलो यहाँ पे बन रहा है रिजल्टिंग में, सफरिंग में, वही चीज़ आपका हैमरिटा और हैमलेट में भी मिलेगा। अगर हम हैमलेट की बात करें बच्चों तो हैमलेट में हम देखेंगे जब आप एमए में जाएंगे यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट करेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट में आप सबसे पहले जियोफिर चाउसर से मिलेंगे। जियोफिर चाउसर का कम से कम 19 समरी ऐसा है जो बहुत ही मस्ट होता है मास्टर ऑफ साइंस के स्टूडेंट के लिए। उसमें हैमलेट की बहुत ज़्यादा स्टोरी बताई गई है, तो आप आगे चलेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए बच्चे। अब इसका थोड़ा सा हिंदी हम देख लेते हैं कि इसका जो ट्रांसलेट इन हिंदी है वो क्या है। सोफोक्लिस हमने अभी जो बताया, सारी चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं सारी चीज़ें वही सेम टू सेम आपको देखने को मिल गई हैं। सोफोक्लिस द्वारा जो रचित था उसका नाम क्या था? ओडिपस रेक्स, जिसे हम कहते थे ओडिपस रेक्स, जो अपने शहर को बचाने के लिए एक राजा का क्या करता है? कोशिश करता है, उसे एक राजा के कोशिश के एहसास तक ले जाता है, जिसे विनाशकारी भविष्यकारी भी कहा जाता था। और अगर देखेंगे कि उसकी जो मदर थी है ना, जो उनकी मदर थी वो अपनी माँ से शादी करके अपने पिता को क्या किया था? मार डाला था। इस स्टोरी में यही था कि अपनी माँ से ही, अपनी मदर से ही मैरिज करता है और अपने फादर की डेथ कर देता है, जिसका नाम क्या रहता था? ओडिपस रेक्स। तो ओडिपस का जो अभिमान था वो दृढ़ निश्चय, यानी उसकी जो कमजोरी ये थी वो यही बन जाती है कि अपने फादर की वो मर्डर कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कष्ट निर्वासन का सामना करना पड़ा था। और अगर इसी में अभी हमने हैमलेट की बात की तो देखेंगे कि शेक्सपियर द्वारा जो रचित हैमलेट है, अगर हम बात करें कि हैमलेट किसके द्वारा रचित है तो आपको ऑलरेडी पता है कि शेक्सपियरियन, हम इंग्लिश में शेक्सपियरियन कहते हैं और हिंदी में उसको शेक्सपियर बोलते हैं। जो डेनमार्क का क्या था? राजकुमार था, जिसने क्या कर दिया था? अपने पिता की हत्या के बदले में उसको लेने के लिए प्रेरित
सम्मिलित किया था। अगर हम इसी में बात करें कि जैसे अपना होता है कि खुद को बचाना है ना, खुद को बचाना यानी कि आत्मनिरीक्षण करना, ये भी क्या आती हैं, त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी की कमियां आ जाती हैं इसमें। अगर इसके पहलू की बात करें बच्चों तो देखेंगे इसके पहलू में, इसके पहलू क्या होती है, इसके जन्म के, इसके विकास के, इसके अस्थायी विशेषताओं में भी परिभाषित और चित्रित किया जाता है, जिसे हम लास्ट में कहते हैं कि यह नाटकीय साहित्य का अध्यापना था या इसका अध्ययन था। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ओवरऑल क्या देखा, ओवरऑल हमने देखा अभी तक जो हम पढ़े हैं, हमने इसमें देखा है कि ट्रेजेडी क्या होती है, और ट्रेजेडी के बाद हमने क्या देखा कि उसके कुछ समरी टेबल भी थे, डिस्क्रिप्शन भी था, उसका फीचर भी था और उसके एग्जाम्पल भी थे। और आज हमने कवर किया इसमें 2 टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी से आप क्या समझेंगे बच्चों कि बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में जो हैमलेट थे यानी जिसने क्या किया था, अपनी मदर से मैरिज की और मदर से मैरिज करने के बाद अपने फादर की डेथ कर दी थी, जिसमें हमने आज एपिक को पढ़ा, एपिक के मेन फीचर को पढ़ा और महाकाव्य यानी कि उसके एग्जाम्पल को पढ़ा और उसके टाइप्स को भी पढ़ा। यानी कि 2 टॉपिक आज की क्लास में हमने फिनिश किया है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक था हमने आपको बताया था कि 5th सेमेस्टर में हमारे 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें आज की क्लास में 2 टॉपिक्स जस्टली कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम एपिक को देखे, सेकेंड ऑफ हमने देखा बर्थ ऑफ ट्रेजेडी और अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, ड्रामा इन क्लासिकल और इसी में देखेंगे एथेनियन सिटी ऑफ स्टेट। यानी कि 2 को एक क्लास में और ये थोड़ा लंबा है तो इसको हम एक अलग क्लासेस के लिए लेके आएंगे। तो बच्चों कैसी लगी क्लास आपको बताएंगे आप। और ये न्यू सेशन 2025 यानी कि NEP 2020 से लिया गया था और इसको आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे और अपने फ्रेंड में, अपने रिलेटिव में, जहाँ भी शेयर करने के लायक हो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।